बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने 9 किस्तें पेश कर चुके हैं अपनी किताब जिन्नात की हकीकत पढ़ने के सिलसिले में 54 सफ़े तक। आज हम इससे आगे पढ़ना शुरू कर रहे हैं किस्त नंबर 10। मुलादा फरमाएं। अब हम बात करते हैं जिन्नों के आसमान पर चढ़ने और उन पर सख्ती करने की तफसीर के बारे में। जैसा कि हम इससे कबल बयान कराए हैं कि जिन्नात का आसमान की तरफ जाने का जिक्र कहीं पर भी नहीं मिलता। मुफस्सरीन ने लफ्ज़ जिन का सही मफ़हूम ना समझते हुए शैतान को भी जिन के मायने में इस्तेमाल कर लिया है। कुरान करीम में जिन के बजाय लफ्ज़ शैतान इस्तेमाल किया गया है, जिसका तर्जमा तकरीबन तमाम मुतरजमीन ने जमा के सीगे में शयातीन इस्तेमाल किया है। शयातीन इस्तेमाल किया गया है, जिसका तर्जमा तकरीबन तमाम मुतरजमीन ने जमा के सीगे में शयातीन इस्तेमाल किया है। हालांकि शैतान और शयातीन अल्फाज के इस्तेमाल में तकनीकी फ़र्क है, जिसे समझना ज़रूरी है। फ़रिश्तों के सिलसिला में फ़रिश्तों में सिलसिला तनासुल नहीं होता। फ़रिश्तों में सिलसिला तनासुल नहीं होता और शैतान में भी सिलसिला तनासुल नहीं है। शयातीन इब्लीस शैतान की औलाद नहीं होती। शयातीन अल्लाह के बागी, नाफरमान और सरकश लोग होते हैं। इन शयातीन को भी कुरान में इस्तिलाहन जिन कहा गया है, जैसा कि खुद कुरान के तर्जमा में भी कई जगहों पर यही मायने लिखे गए हैं, जिन्हें हम पढ़ के आए पीछे। जबकि जिन्नात में सिलसिला तनासुल मौजूद होता है। इस लिहाज से शयातीन की मानी रवायती जिन्नात हरगिज़ नहीं हो सकते। आइए देखते हैं कुरान करीम इस सिलसिला में क्या फरमाता है और मुतरजमीन और मुफस्सरीन क्या फरमा रहे हैं। सूरह हिज्र आयत नंबर 16, 17, 18। सूरह हिज्र का मुसलसल तर्जमा मुलादा फरमाएं। तर्जमा है, यकीनन हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं और देखने वालों के लिए उसे सजा दिया गया है और उसे हर मरदूद शैतान से महफूज रखा है। हाँ, मगर जो चोरी छुपे सुनने की कोशिश करे, उसके पीछे दहकता हुआ खुला शोला लगता है। और अब देखिए सूरह अस-सफ़ात की आयत नंबर 6, 7, 8, 9, 10। हमने आसमान दुनिया को सितारों की जीनत से आरास्ता किया और हिफाजत की सरकश शैतान से। आलम बाला के फरिश्तों की बातों को सुनने के लिए वो कान भी नहीं लगा सकते, बल्कि हर तरफ से वो मारे जाते हैं भगाने के लिए, और उनके लिए दायमी अदाब है। मगर जो एक आध बात उचक ले भागे तो फौरन ही उसके पीछे दहकता हुआ शोला लग जाता है। और अब देखिए सूरह अल-जिन आयत नंबर 8, 9। तर्जुमा है इनका, और हमने आसमान को टटोल कर देखा तो उसे सख्त चौकीदारों और सख्त शोलों से पुर पाया। इससे पहले हम बातें सुनने के लिए आसमान में जगह जगह बैठ जाया करते थे। ये शैतानों की बातें हैं जो करते हैं आपस में। अब जो भी कान लगाता है वो एक शोले को अपनी ताक में पाता है। इसकी तफसीर में इसी कुरान करीम में तहरीर है कि आसमानों पर फरिश्ते चौकीदारी करते हैं कि आसमानों की कोई बात कोई और ना सुन ले। यानी वो हज़ारों साल पुराना सिस्टम चौकीदारी वाला, इंटरनेट का सिस्टम, जदीद सिस्टम, इनके ख्याल के मुताबिक अल्लाह के पास आसमानों में नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, माफ़ करे अल्लाह। तो आसमानों की कोई बात और ना सुन ले, और ये सितारे आसमान पर जाने वाले शयातीन पर शोला बनकर गिरते हैं। और मज़कूरा बाला सूरह जिन का तर्जमा शयातीन की आपस की गुफ्तगू है जो कि वो आपस में कर रहे हैं। अब इसमें गौर तलब मसला लफ्ज़ शयातीन का है, जो कि बातें सुनने के लिए आसमान पर जगह जगह छुप जाया करते थे। लेकिन नबी आखिर ज़मान मबूस होने के बाद कोई भी गैर मुतलका गैर मरई मखलूक आसमान पर नहीं जा सकती। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल सितारा शनास और काहिनों का धंधा खूब चलता था और कामयाब था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बौसत के बाद ये धंधा आहिस्ता आहिस्ता फेल और नाकाम होता गया। अब सूरत हाल ये है
کہ مذکورہ لوگ اپنا دھندا چلانے کے لیے پرانے دور کے قصے کہانیوں کا سہارا لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں اور شعبدہ بازیوں اور اٹکلوں سے کام لے کر اور چرب زبانی کر کے اپنا دھندا کر رہے ہیں۔ اب جو کر رہے ہیں لوگ دھندا یہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ شیاطین کون سی مخلوق ہے جو آسمانوں پر جانے کی کوشش کرتی تھی اور شاید اب بھی کوشش کر رہی ہے۔ شیاطین جیسا کہ نام سے ظاہر ہے شیطان ابلیس کے ماننے والے اور اس کے پیروکار ہی ہوتے ہیں۔ ان شیاطین میں ہر طرح کی مخلوقات شامل ہیں، یعنی نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی مخلوق، جیسا کہ سورہ الناس میں ان شیاطین کے متعلق بتایا گیا ہے اور خناس کا نام دیا گیا ہے۔ لفظ خناس کا لغت میں جو مطلب یا معنی لکھے گئے ہیں وہ یہ ہیں چھپ جانے والا، چھپ جانے والا ہے یعنی وہی جن چھپ جانے والا، اس کے اور دوسرا ہے سن کر پیچھے ہٹ جانے والا یعنی جاسوس، اور شیطان یعنی شیاطین وہ لوگ ہیں جو چھپ کر کام کرتے ہیں یا چھپ کر وار کرتے ہیں یعنی خفیہ کارروائی کرتے ہیں، اور یہ کارروائی مسلمانوں کے خلاف انفرادی طور پر بھی ہوتی ہے اور اجتماعی طور پر بھی کی جاتی ہے۔ مثلا اسلامی حکومت اور اسلامی نظام کے خلاف یا اسلامی ملکوں کے خلاف کارروائی یا سازش، اور آج کے دور میں اسلام کے بنیادی اصولوں کو بدلنے کی سازش اور کسی نیک فطرت انسان کو گمراہ کرنے کی سازش، جو کہ انفرادی بھی ہوتی ہے اور اجتماعی بھی۔ اس طرح کی سازشوں میں انسان یعنی نظر آنے والی قوتیں بھی شامل ہیں اور غیر مرئی قوتیں بھی شامل ہیں۔ ان غیر مرئی یا نظر نہ آنے والی قوتوں میں یعنی خفیہ قوتوں میں ایسی قوتیں بھی ہیں جو خالص ابلیس شیطان کے قبیلے کی ہیں، یا دوسرے الفاظ میں بدی کی وہ قوتیں جو شیطانی علوم کے تحت کام کرتی ہیں، جیسا کہ سفلی علوم یا شیطانی کالے علوم، جیسے جسے کالا جادو بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ان شیطانی علوم کے موکل بھی ہیں جو کہ ماورائی قوتیں ہوتی ہیں اور شیطان ابلیس کے ماتحت کام کرتی ہیں۔ ان میں دیگر نظر نہ آنے والی پراسرار مخلوق کے علاوہ ہر قسم کے جراثیم، بیکٹیریاز، وائرس بھی شامل ہیں، اور انہی غیر مرئی مخلوقات میں سے کوئی بھی ایک مخلوق یعنی شیاطین ہیں جو کہ آسمان کی طرف چڑھتے تھے، اور یہ تمام مخلوقات شیطان ابلیس کی جنس سے ہی ہیں جن کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور قرآن میں کئی جگہوں پر ان کو بھی جن اور شیاطین کہا گیا ہے، اور جنہیں جند الشیطان یعنی شیطان کا لشکر بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جند الشیطان یعنی شیطان کا لشکر بھی کہا جاتا ہے، جو کہ ابتدا سے ہی جند اللہ یعنی اللہ کے لشکر کے خلاف کارروائی میں مصروف ہے۔ اس وضاحت کے بعد کہ لفظ جن دراصل ایسی تمام مخلوقات پر منطبق ہوتا ہے جو کہ شیطان ابلیس کے تحت کام کرتی ہیں۔ غور فرمائیں، ایسی مخلوقات پر منطبق ہوتا ہے جو کہ شیطان ابلیس کے تحت کام کرتی ہیں، اور ان میں نظر آنے والی مخلوق بھی ہے اور نظر نہ آنے والی مخلوق بھی، اور وہ مخلوق بھی جو بظاہر نظر تو آتی ہے لیکن ان کے کام اور ان کی سازشیں نظر نہیں آتی۔ نیز مہیر العقول کارنامے کرنے والے پر اسرار لوگ بھی ان میں شامل ہیں جو کہ خدا کے باغی اور سرکش لوگ ہوتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سورہ الرحمن کی آیت نمبر 15 پر۔ اس کا ترجمہ ہے اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہاں پر لفظ الجان استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں پر اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہاں پر لفظ الجان استعمال کیا گیا ہے، جو کہ جمع کے صیغہ میں بھی ہے، اور ال کے ساتھ اس لفظ کی خصوصیت بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ جنوں کے جد امجد یا جنوں کے باپ کو بھی الجان کہا جاتا ہے، یعنی وہ جن خاص طور پر نظر نہ آنے والی مخلوق میں ہیں، جیسا کہ بیکٹیریا اور دیگر جراثیم اور شیطانی علوم کے موکل وغیرہ ان سب کو آگ سے ہی پیدا کیا گیا ہے، اور ان کے سرخیل ابلیس کو بھی آگ سے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اب سورہ الرحمن کی آیت نمبر 33 دیکھیے، ترجمہ ہے اے گروہ جنات و انسان، اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکلنے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے،
यहाँ पर भी गौर तलब नुक्ता ये है कि यहाँ पर भी लफ्ज़ जिन वाहिद इस्तेमाल हुआ है, यानी खुफिया सरकश मखलूक, और उनके साथ ही लफ्ज़ इंस भी वाहिद इस्तेमाल हुआ है, यानी ज़ाहिर होने वाली सरकश मखलूक। और इन दोनों मखलूक़ात के मुआशरे और गिरोह से इन दोनों मखलूक़ात के मुआशरे और गिरोह से खिताब किया गया है ये कुरान करीम में कि ए जिन्नो इंस के गिरोह हो, ए जिन्नो इंस के गिरोह हो, तुम जो अपने आप को इस कदर ताकतवर और सरकश समझते हो और खुदा के ख़िलाफ़ तुमने जो मुहाद बनाया हुआ है, तुम में तो इतनी ताकत और अख्तियार भी नहीं है कि तुम अल्लाह के बनाए हुए इस निज़ाम यानी आसमानों और ज़मीन के किनारों से बाहर निकल सको। तुम में तो इतनी ताकत भी नहीं है, तुम खुदा का क्या मुकाबला करोगे? लिहाजा तुम अल्लाह की पकड़ से कहाँ भाग सकते हो? ये गोया जिन्नो इंस को तंबीह की जा रही है कि ना तुम्हारे पास ताकत है और ना ही तुम्हारे पास गलबा या अख्तियार है और ना ही हुकूमत है, फिर भी तुम इस कदर अल्लाह के सामने सरकशी और बगावत कर रहे हो, क्योंकि कायनात पर असल हुकूमत तो अल्लाह की है। अब देखिए सूरह अर्रहमान की चंद मायनी खेज आयात, नंबर है 39 और 41, 39 और 41। इनका तर्जमा है, उस दिन किसी इंसान और किसी जिन से, उस दिन किसी इंसान और किसी जिन से उसके गुनाहों की परसिश ना की जाएगी। गौर करें, उस दिन यानी क़यामत वाले दिन किसी इंसान और किसी जिन से उसके गुनाहों की परसिश ना की जाएगी। गुनाहगार सिर्फ हुलिया से ही पहचान लिए जाएंगे, हुलिया से ही, और उनकी पेशानियों के बाल और कदम पकड़ लिए जाएंगे। आयत नंबर 43, इसका तर्जमा है, ये है वो जहन्नम जिसे मुजरिम झूठा जानते थे। मज़कूरा बाला आयात में साफ बतलाया जा रहा है कि हशर के रोज़ सरकश इंसानों और जिन्नों के बड़ों को देखते ही पहचान लिया जाएगा, उनके सरदारों को देखते ही यानी, और उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, बल्कि उनकी पेशानियों के बालों को पकड़कर और उनके कदमों को पकड़कर यानी पैरों को पकड़कर उठाकर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा, ये है वो जहन्नुम जिसे तुम लोग मजाक समझते थे और इस बात को झूठ जानते थे। आगे इसी सूरह अर्रहमान की आयत नंबर 56 है, देखिए तर्जुमा इसका और गौर करें। वहाँ नीची निगाह वाली हूरें हैं जिन्हें उनसे पहले किसी जिन्नो इंस ने हाथ नहीं लगाया। यानी सूरह रहमान में जहन्नम के जिक्र के बाद जन्नत की नेमतों का जिक्र किया जा रहा है। इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि जन्नत में दीगर नेमतों और आसाइशों के साथ साथ हूरें भी होंगी जिनको किसी भी मखलूक ने, चाहे वो नज़र आने वाली मखलूक हो या नज़र ना आने वाली मखलूक हो, उनमें से किसी ने भी उन हूरों को छुआ तक नहीं है। ये हमने आज किस नंबर 10 मुकम्मल कर ली हैं, 59 पेज तक, 59 पेज तक, और अब इंशाल्लाह आइंदा हम किस नंबर 11 पेश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।